लेकिन आइदर वेज जो सुबह में लेवल्स थे और जो ऑल टाइम हाई हमने देखा 22,794 वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं, तो कुछ मुनाफा वसूली के साथ ही ये क्लोज आपको आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी बैंक 48,878 के आसपास ये क्लोज दिखा रहा है, 350 अंकों का नुकसान। इस पूरे हफ्ते यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला। आज के प्रेशर पॉइंट्स के लिहाज से आईटी काउंटर्स भी थे जहां पर बिकवाली बनी, और आईटी में ऑफ कोर्स दिग्गजों में आप गौर करें तो टीसीएस 0.5% नीचे, इन्फी में करीब 0.4% की गिरावट। जो टूटा है सबसे ज्यादा वो ऑफ कोर्स कोफोर्ज है, जहां पर हमने देखा FY25 का गाइडेंस जो कंपनी ने नहीं दिया, सिर्फ मार्जिन पर उन्होंने उल्लेख किया, वो सुनकर बाजार निराश। 10% की गिरावट पर ये काउंटर जाकर क्लोज हो रहा है। चलिए अब आखिरी 1 मिनट में पहले तो सेक्टोरल सिचुएशन देख लेते हैं आज के दिन। आईटी मैंने मेंशन किया, बैंक्स मेंशन किए। आप पीएसयू बैंकों में देखेंगे 55 अंकों का नुकसान, ऑटो इंडेक्स 200 पॉइंट करेक्ट होता हुआ, एफएमसीजी में 250 पॉइंट की गिरावट, फार्मा हल्का सा दबाव में, कैपिटल गुड्स एलएनटी इतना टूटा है कि पूरे कैपिटल गुड इंडेक्स में हमने देखी है बिकवाली, और ऑयल एंड गैस में भी प्रेशर बनता हुआ नजर आया। अब लेकर आते हैं कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर खबरों का इम्पैक्ट। आज का टॉप परफॉर्मर कोल इंडिया, जैसे हम मेंशन कर भी रहे थे, नंबर्स के बाद एक बहुत बड़ा मूव इसमें देखने को मिला, 4.5% का इजाफा। आज का एक और बड़ा मूवर है बजाज फाइनेंस, आरबीआई से रिलीफ मिला है, 6 महीनों के अंदर ही उनको अप्रूवल मिल गया उन 2 प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का दोबारा से। स्टॉक इंट्राडे में अच्छा ऊपर था, 7,000 के बियॉन्ड गया था, क्लोज होते होते 0.5% के ही गेन्स देखने को मिले। ये तेजी वाले काउंटर्स थे। मंदी में क्या था? कोफोर्ज बुरी तरह से टूटा है आज नंबर्स के बाद, और साथ ही वो एक्विजिशन जो उन्होंने अनाउंस किया वहां पर 10% तक का करेक्शन देखने को मिला। तो ये कुछ बड़े मूवर्स एंड शेकर्स रहे हैं आज के। इसके अलावा दिग्गजों में एलएनटी, रिलायंस, लेकर आइएगा हीट मैप, वो साफ दिख जाएगा कि दिग्गजों में क्या कुछ हुआ है आज। ये देखिए, एलएनटी, मारुति, रिलायंस, नेस्ले, भारती, HDFC लाइफ, ये सारे काउंटर्स 2.5 से 2% टूटे हैं। टाइटन नंबर्स का इंतजार है, उससे पहले 1.5% नीचे ये स्टॉक। कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब में बिकवाली, और ये एक कमजोर नोट पर क्लोज आता हुआ दिखाई दिया। HDFC के लिए भी आज का सत्र 1% के दबाव वाला था। कहां पर तेजी रही तो कोल हम डिस्कस कर चुके हैं, ONGC, हिंडाल्को में हल्के से गेंस रहे हैं। M&M के लिए हफ्ता अच्छा रहा और आज क्लोज भी पॉजिटिव है। इन्फी हल्के से पॉजिटिव में जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब लेकर आइएगा ओवर द वीक के परफॉर्मर्स। यहाँ पर M&M आउट परफॉर्मर रहा है, 7% के गेंस। पावर ग्रिड आउट परफॉर्मर रहा है, लगभग 6% के गेंस। ग्रासिम आउट परफॉर्मर रहा है, यहाँ पर भी 5.5% तक के गेंस देखने को मिले। कोल इंडिया, SBI, BPCL ये दूसरे ट्रेड्स रहे हैं जहाँ पर हमने देखा 3 से 4% तक के वीकली गेंस देखे गए। निराश किसने किया? कोटक महिंद्रा बैंक, HCL टेक, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये टॉप लूजर्स हैं इस हफ्ते के। फिर भारतीय एयरटेल, अदानी और LNT जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा करेक्शन जारी था। चलिए